इस देश में रहने वाले सब लोग करोड़पति हैं। गरीब आदमी इस देश में ढूंढने से भी नहीं मिलता। गरीबी क्या होती है इस देश के लोगों को पता ही नहीं। भिखारी देखे हुए तो सदियां बीत गई होंगी इस देश के लोगों को। यह विश्व का सबसे खुशहाल, समृद्ध तथा अमीर देश है। न कोई लड़ाई झगड़ा, न कोई टेंशन और न ही कोई चोरी चकारी। सब लोग अपने काम में मस्त रहते हैं, अर्थात यहाँ सब शांति ही शांति है। इस देश की टोटल जीडीपी $100 बिलियन को भी पार कर चुकी है। प्रति व्यक्ति औसत आय 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए सालाना है। इस देश में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। लिटरेसी रेट 100% है, अर्थात हर कोई शिक्षित है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार कतर को पछाड़कर यह दुनिया में पहले नंबर का अमीर देश बन गया है। यहाँ हर किसी के पास अपनी गाड़ी है। सरकार ने बस ट्रेन में यातायात फ्री किया हुआ है। एजुकेशन तथा हेल्थ अर्थात इलाज भी बिल्कुल फ्री है। भारत के एक उद्योगपति ने इस देश की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी को एक्वायर किया हुआ है, जो पूरे विश्व की नंबर 2 कंपनी बन चुकी है। उस व्यक्ति का नाम भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, शायद आप भी समझ चुके होंगे कि मैं कौन से देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम है लग्जमबर्ग, जो यूरोप तथा विश्व का सबसे अमीर देश है। आज मैं आपको लग्जमबर्ग ले चलता हूँ। इस देश के अमीर बनने के कारण और मुख्य विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। लग्जमबर्ग देश का क्षेत्रफल 2600 वर्ग किलोमीटर के लगभग है, जो केवल 82 किलोमीटर लंबा तथा 57 किलोमीटर चौड़ा है। यह भारत के गोवा राज्य से भी छोटा है। इसका उत्तरी भाग पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या कम रहती है। इस देश की जनसंख्या 6.5 लाख के लगभग है। 90% लोग शहरों में रहते हैं और केवल 10% लोग ही गाँव में रहते हैं। यह एक लैंड लॉक देश है, अर्थात चारों सीमाएं जमीन से घिरी हुई हैं। बेल्जियम, फ्रांस तथा जर्मनी 3 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। लग्जमबर्ग अपनी अत्यधिक समृद्धि, वित्तीय स्थिरता और उच्च जीवन स्तर के लिए प्रसिद्ध है। लग्जमबर्ग सिटी इसकी राजधानी है, जिसे इसकी सुंदरता तथा अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लग्जमबर्ग में शानदार पुराने पुल तथा अनोखे पुराने किले हैं, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। लग्जमबर्ग सिटी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। पूरे का पूरा शहर एक दर्शनीय स्थल है। यही कारण है कि हर वर्ष करोड़ों सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। 16वीं शताब्दी से लेकर सन 1867 तक लग्जमबर्ग यूरोप के सबसे मजबूत किले के रूप में जाना जाता था। यहाँ हरी भरी घाटियाँ तथा पुराने महल हैं। लग्जमबर्ग का काफी हिस्सा युद्धों के दौरान बेल्जियम, फ्रांस तथा जर्मनी ने कब्जा किया हुआ है। साल 1867 में इसे विदेशी शासन से संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लग्जमबर्ग में तकरीबन 160 देशों के नागरिक रहकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। यहाँ काम करने वाला मजदूर भी 16 से 20 यूरो पर हावर मिनिमम कमाता है। इस देश में हर व्यक्ति करोड़पति है। हर 10वें व्यक्ति पर 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और 100 में से 6 व्यक्ति अरबपति हैं। हर किसी के पास अपनी गाड़ी है। गाड़ियों से होने वाली भीड़ को कम करने के लिए साल 2021 से सरकार ने बस तथा ट्रेन में यात्रा फ्री कर दी थी, ताकि लोग गाड़ियों की बजाय बस तथा ट्रेन में सफर करें और जनता को गाड़ियों की भीड़ तथा होने वाले पोल्यूशन से छुटकारा मिले। हालांकि इस देश में पोल्यूशन न के बराबर है। यहाँ के लोग साइकिल चलाना काफ़ी पसंद करते हैं, फिटनेस बनाए रखने के लिए। बहुत से कर्मचारी तो फ्रांस, बेल्जियम तथा जर्मन से अप डाउन भी करते हैं रोजाना। गाड़ियों में ज़्यादातर ऑडी, मर्सिडीज, BMW और वोक्सवैगन जैसी महंगी गाड़ियों को पसंद किया जाता है। सड़कें हद से ज़्यादा साफ हैं, बिल्कुल मलाई की तरह चिकनी। कूड़े करकट का स्थायी प्रबंध है। कूड़ा करकट कहीं दिखाई नहीं देता। गाड़ियों के अलावा साइकिल के लिए अलग लेन तथा पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन है। साइड में बस स्टैंड तथा ट्रेन स्टेशन अद्भुत दिखाई देते हैं। ट्रेन इतनी खूबसूरत होती है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। यात्रा का कोई पैसा नहीं लगता, देसी हो या विदेशी, चाहे पूरा दिन घूमो। लग्जमबर्ग में 5-6 भाषा बोली जाती है। लग्जमबर्गीज, पोर्टुगेसी, फ्रेंच, जर्मन तथा इंग्लिश। एजुकेशन तथा हेल्थ अर्थात इलाज बिल्कुल फ्री है। खाने के लिए बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट जैसे कैफ़े हर शहर की मार्केट में मिल जाएंगे, जो अति सुंदर है अंदर तथा बाहर से। यहाँ के मॉल बहुत सुंदर है। हर स्थान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा है। पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन पुलिस की संख्या बहुत कम है। पूरे देश में केवल 1500 पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि क्राइम तो है ही नहीं।
पेट्रोल तथा डीजल काफ़ी सस्ता है। स्काई लाइन तथा बिजनेस एरिया सिस्टेमेटिकली बने हुए हैं। इस देश के अमीर बनने के कारण है यहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बैंकिंग फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंश्योरेंस आदि शामिल हैं। प्राइवेट बैंकिंग का तो हब है लग्जमबर्ग। 150 देशों के बैंक्स के हेड ऑफिस यहीं पर है। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अर्थात उपग्रह तकनीक में नंबर 1 है लग्जमबर्ग। तीसरा, यहाँ के रूल रेगुलेशन बिल्कुल सही हैं। टैक्स बहुत कम है बिजनेसमैन पर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लोकेशन अच्छी है। अभी तो 160 से ज़्यादा देशों के कंपनियों के हेड ऑफिस यहाँ पर हैं। चौथा, यहाँ की स्टील इंडस्ट्रीज भी काफ़ी पॉपुलर है पूरे विश्व में। यहाँ की एक स्टील कंपनी आर्सेलर को भारत के प्रमुख उद्योगपति स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने खरीदा हुआ है और अब यह कंपनी आर्सेलर मित्तल के नाम से जानी जाती है, जो विश्व में दूसरे नंबर की स्टील कंपनी बन चुकी है। आज के समय में लग्जमबर्ग में 7000 के करीब भारतीय रहते हैं। ज़्यादातर भारतीय IT सेक्टर में काम करते हैं। कुछ साउथ इंडियन होटल तथा रेस्टोरेंट भी हैं। लग्जमबर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज, फल तथा सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ के लोग किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। भारतीयों की तरह मोबाइल देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। लगभग 85% जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती है। सभी व्यक्ति वेल एजुकेटेड हैं। सभी लोग खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, किसी से बहस नहीं करते, चुगली नहीं करते, जो कहते हैं मुंह पर कह देते हैं। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ के लोग खाने पीने में पनीर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। आज के समय में सबसे खुशहाल देश है लग्जमबर्ग। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।